क्या ईश्वर है और इसका प्रमाण क्या है? हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं जिनकी प्रामाणिकता पर हम या कोई भी व्यक्ति एक प्रश्न चिन्ह प्रकट करने की चेष्टा अवश्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ओम प्रकाश शाह आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका गाइड पर। एक बार एक शिष्य अपने विज्ञान के शिक्षक से एक प्रश्न करता है, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि क्या ईश्वर है या विज्ञान ईश्वर से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, पुत्र, किसी भी जीव जंतु या वृक्षों की संरचना कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है और ये कोशिकाएं कई गुणसूत्रों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में क्रोमोसोम कहते हैं, और ये गुणसूत्र DNA वगैरह से मिलकर बने होते हैं। जब कोई शिशु गर्भ में लगभग 4 महीने का हो जाता है, तभी यह कोशिकाएं अपना आकार लेने लगती हैं और शरीर का संरचना प्रारंभ हो जाता है और उसमें उंगलियों के निशान या चिन्ह बनना शुरू हो जाते हैं। इन रेखाओं को भी सूचना DNA देता है और आश्चर्य है कि ये रेखाएं किसी भी परिस्थिति में हमारे माता पिता या संसार के किसी भी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाती हैं। अब सोचो कि रेखाएं बनाने वाला इतना विशिष्ट है कि वो अरबों खरबों की संख्या में जितने भी लोग हैं इस संसार में, और कई ऐसे व्यक्ति जो इस संसार को त्याग चुके हैं अर्थात वो गुजर चुके हैं, उन सभी की उंगलियों में उपस्थित इन रेखाओं के एक एक चिन्ह विपरीत होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। और हर बार यह कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो कि एक नए प्रकार का चिन्ह बना करके खुद को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है। जानकर यह आश्चर्यजनक होगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति या हमारे हाथों की त्वचा झुलस जाती है, किसी घटना से कट जाती है या आग से झुलस जाती है, इसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं वो उसी की तरह एक समान नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं और ये रेखाएं वापस उसी रूप में विकसित हो जाती हैं, जिनमें तनिक बिंदु मात्रता का भी फर्क नहीं होता है। अब ये सब यदि कहा जाए तो विज्ञान की भाषा में नया पुनर्जन्म कोशिकाओं का होता है, परंतु इन पुनर्जन्म या इन कोशिकाओं को, जो नवनिर्मित कोशिकाएं होती हैं, इनको बनाने वाला कोई तो है जो ये सब कर रहा है और चला रहा है। शायद वही ईश्वर है जो हर चीज में सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटे रूप में विद्यमान है और बस वो सिर्फ आपके विश्वास से ही महसूस हो सकता है, प्रतीत हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को छूते हैं तब उसको अपने आप पर विश्वास करते हैं और उसे आंखों से देखते हैं, परंतु इस सृष्टि की रचना करने वाला यानी इन कोशिकाओं और DNA गुणसूत्रों से भी ऊपर, जो छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हुए अरबों खरबों की संख्या में नए जीवों को जन्म देता है और उसकी समरूपता और भिन्नता को बराबर संतुलित बनाए रखता है, तो यह माना जा सकता है कि ईश्वर है। और विज्ञान ईश्वर का ही एक रूप या एक विधा है जो कि हम इंसानों के लिए, ज्ञान के लिए बनाया गया है। यानी यह प्रकृति ने ही हम सबको यह ज्ञान और विज्ञान दिया है, इसलिए इस सृष्टि के संतुलन बना हुआ है। तो यह कहा जा सकता है कि ईश्वर है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, परंतु उसे महसूस कर सकते हैं और उसकी शक्ति इतनी अपार और विशाल है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये सब विचार आपको पसंद आए होंगे और इस विचार को आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।